और खबर बता दें, बड़ी खबर, बीजेपी ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। यह राहुल गांधी पर तेज हमला बीजेपी की तरफ से किया गया। भूपेंद्र यादव ने कहा कि राहुल अहंकार में डूबे हुए हैं लगातार। देखिए, राहुल गांधी जिस तरीके से उनको सजा का ऐलान हुआ, उसके बाद अब मार्च की बात कही जा रही है, उस पर राहुल गांधी पर बीजेपी ने हमला बोला है। राहुल गांधी को लेकर बीजेपी ने कहा कि झूठ बोलना राहुल का चरित्र है और लगातार वो झूठ बोल रहे हैं। अहंकार में रहना राहुल की आदत है। राहुल ने ओबीसी समाज का अपमान किया है। भूपेंद्र यादव ने सीधा हमला राहुल गांधी पर बोला है। और आज देखिए, मार्च है, जिस मार्च का जिक्र हमारे सहयोगी अखिलेश कर रहे थे, उस मार्च के बाद अब ये हमला देखिए सीधे तौर पर। और हमारे सहयोगी अनुज ने भूपेंद्र यादव से बातचीत की। क्या कुछ कहा भूपेंद्र यादव ने, सुनाते हैं। सर, सूरत कोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी लगातार उसका विरोध भी कर रहे हैं और कह रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच का हवाला देते हुए भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट खड़े हैं। निर्णय का विरोध नहीं होता है, निर्णय की अपील होती है। कभी निर्णय का विरोध हुआ है? कोई पॉलिटिकल पार्टी कह सकती है कि हम कानून को नहीं मानेंगे? कानून का तो पालन किया ही जाता है। कानून के रास्ते तय होते हैं, उन रास्तों पे आगे चला जाता है। तो इसमें तो गलत वही कर रहे हैं। तो लगातार कर रहे हैं और जिस तरीके से मीटिंग्स पे मीटिंग्स बुलाई जा रही है, आज मार्च बुलाया है, विजय चौक तक मार्च करेंगे, ऑपोजिशन पार्टीज को साथ में बुला रहे हैं कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया जाए। फ्रीडम ऑफ स्पीच में किसी भी ओबीसी समाज को गाली दोगे? फ्रीडम ऑफ स्पीच में किसी भी सरनेम को गाली दोगे? फ्रीडम ऑफ स्पीच में लंदन में जाकर भारत का लोकतंत्र का अपमान करोगे? फ्रीडम ऑफ स्पीच में अपशब्द करोगे? फ्रीडम ऑफ स्पीच में मर्यादा नहीं रखोगे? और उसके बाद न्यायिक निर्णय आएगा तो उसके खिलाफ, न्यायालय के खिलाफ बोलोगे? ये फ्रीडम ऑफ स्पीच इस देश में नहीं है। सेशन चल पाएगा? हम तो चाहते हैं सेशन चले, विपक्ष को चलने देना चाहिए। और अब इस वक्त हम खड़े हैं कानपुर के करौली गांव में और बाबा करौली के आश्रम के बाहर, यानी संतोष भदौरिया के आश्रम के बाहर। और डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी जिस तरह से आरोप लगाते हैं कि उन्होंने चुनौती दी तो उनके साथ मारपीट करके यहां से धक्के मार के उन्हें निकाल दिया गया था, उन्हें गंभीर चोटें आई थी। अब एक वकील सामने आए हैं और वो भी चुनौती दे रहे हैं। बाबा संतोष भदौरिया को चुनौती देते हैं कि अगर आप में वाकई ही कोई ताकत है, कोई शक्ति है, तो आप मेरी आंखें ठीक करके दीजिए। अगर आप मेरी आंखें ठीक कर देंगे तो मैं आपको ब्लैंक चेक दूंगा, यानी एक कोई भी रकम आप उसमें भर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर आप अपने दावे वापस ले लीजिए, छोड़ दीजिए। इस वक्त हम इस आश्रम के बाहर ही खड़े हैं और कल भी हमने विस्तार से बात की थी बाबा करौली यानी संतोष भदौरिया जी से, और उन्होंने ये कहा कि हम चमत्कार नहीं करते हैं, बल्कि ये ईश्वर के आशीर्वाद से वैदिक प्रक्रिया, वैदिक चिकित्सा के माध्यम से लोग जो हैं वो ठीक हो जाते हैं और उसके लिए बाकायदा एक अनुष्ठान होता है, एक प्रक्रिया होती है। लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्हें बिल्कुल ये बात समझ नहीं आती है। लेकिन यहाँ जो दरबार में लोग आते हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या है, वो क्या कहते हैं बाबा करौली को लेकर, ये भी जानते हैं। कानपुर के करौली शंकर महाराज के ऊपर अब सवाल उठना शुरू हो गए। दरअसल आज एक वकील यहाँ पर आए हैं जो कि खुद यहाँ पर इनके आश्रम आए, उन्होंने दावा करा है। क्या दावा है उनसे जानते हैं। सर, क्या नाम है? मेरा नाम एडवोकेट अनिरुद्ध जायसवाल है। आपने क्या दावा किया? मैंने दावा ये किया